common hai. So, Chief Justice. 8 plus 2 have clearly said that the explanation to Rule 94 was void, was ultra vires. यही आपसे क्वेश्चन यही है ना कि accept this explanation. जी. What is the effect of non-election? Nothing other than that no symbol will be given. They will remain party members. They will remain candidates of the party. Even then he remains the chairman of the party. Everything follows. Election is not Everything accepted. follows except there is no symbol. So, with different symbols, the party candidates could have contested the election. नहीं गौर साहब उसके बावजूद भी फिर चेयरमैन होंगे वो जिस इलेक्शन को caretaker setup, there must be a तो ये एक caretaker सेपरेट इशू है, इस पे भी फैसला दिया है एक मेंबर ने, मैं आता हूँ उस पे. दैट्स अ सेपरेट इशू, द स्टेटस ऑफ गौर खान एंड द स्टेटस ऑफ द टिकट्स इशूड बाय हिम, वो एक सेपरेट इशू है, एंड द 8 members have dealt with it at length. I'll come to that in a moment. My lord, आपका सवाल था सर. क्या वो जो इलेक्शन का डिक्लेयर किया कि इलेक्शन नहीं हुआ, तो देयर मस्ट बी सम केयरटेकर सेटअप फॉर द पार्टी. जी, वो आपने ये कहा कि ये एक डिफैक्टो डॉक्ट्रिन है, हम पार्टी को रोक तो नहीं रहे. अब अगर इंट्रा पार्टी ठीक नहीं हुआ, then whoever is in office as a result of, जैसे कि आप हर दफा करते हैं, सिंध हाई कोर्ट में भी आपने किया, you give effect to what is now the well-known de facto doctrine, and the 8 members have expressly said कि पार्टी की फंक्शनिंग को रोकना तो मकसद नहीं है इस प्रोविजन का. ये प्रोविजन सिर्फ इतना कहती है कि इंट्रा पार्टी नहीं होगा तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टी तो कायम रहेगी, पार्टी तहलील तो नहीं. एन अपॉर्चुनिटी गिवन कि आप इलेक्शन कर लो तो सब ठीक हो जाएगा. जी, वो फिर हमने मतलब किया ये ना. नहीं था कि पार्टी बैन होगी. जी बिल्कुल, और वो फिर हमने किया इलेक्शन बाद में, वो दोबारा चैलेंज हुआ है, बट वील सी व्हाट हैपेंस देयर. सो वी डिड another election in response to the direction of the election आप commission. देखें, एक चीज ये सामने आ रही कि आप ये मान रहे हैं कि देयर वाज सम कंफ्यूजन, अदरवाइज द लॉ वाज वेरी मच क्लियर. तो आपको ऐसी कंफ्यूजन एक्सप्लेनेशन की वजह से थी सर, बाकी लॉ क्लियर था. कोई ऐसे सिचुएशन बता दें कि जिसमें कंफ्यूजन की वजह से गलत काम किया और उसको रेक्टिफाई. जी सर, देखिए, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन. इट इज अ कंफ्यूजन कॉज्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन. नाउ the explanation to Rule 94 and the actions on the basis of this explanation caused a grave violation, almost of the same magnitude as a direct interference by an extra constitutional body into the process of the election. Asghar Khan case ho ya emergency 3rd November ki ho, this disentitled, disenfranchised. None of those 41 candidate has come forward till date. सर नहीं, उनके behalf पे सर देखिए, कोई एक कहा कि चलिए सर, ये आपने कोई एक कहा कि कहता कि जब चूंकि मिसअंडरस्टैंडिंग, चूंकि कंफ्यूजन, समर्स करूं, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इंडिपेंडेंट. सर, ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उन्होंने कंसिडर किया है. देयर इज अ पैराग्राफ व्हिच सेज कि वी कन्फर्ड अमंग आवरसेल्व्स. आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही था तब भी, और 8 मेंबर का ये था कि नहीं, यहां अब बिल्कुल ये रिट लार्ज है, हमें इंडिविजुअल एफिडेविट्स की जरूरत नहीं है. दिस इज अ फैक्ट ऑफ व्हिच वी कैन टेक जुडिशियल नोटिस दैट बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, ये जो मैंने मटेरियल फाइल किया 5917 में, मैं तेजी से बयान करता गया था, एक्सप्लेन मैंने क्या फाइल की है. काइंडली सी, if my lords will just look at what I had filed with CM59. जी मैं एक लम्हा जी, मैंने सब वो मटेरियल फाइल किया था जहां इलेक्शन कमीशन ने. लेकिन राजा साहब, जब इन द मेन केस एज अ लॉयर ऑफ द पीटीआई जब आपने एप्लीकेशन फाइल की, जी आपने उनका स्टेटस एज इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट किया और उनकी ज्वाइनिंग एसआईसी में हो गया ना सर, उस वक्त कानून यही हमें समझ में था. बात पूरी सुनिए. उनका स्टेटस एज इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट किया, उनकी ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट किया, और आपने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि हम मुझे कोई, आपसे मुराद पीटीआई को कोई इतराज नहीं है कि अगर ये सीट्स एसआईसी को दी जाएं, आप या पीटीआई को दी जाए. काइंडली सी, नहीं कहा आपने, दोनों बातें हैं, सिर्फ दोनों बातें. जो अल्फाज याद है, आपने कहा सर ये पढ़ लीजिए, अगर आप देना चाहें तो मुझे इतराज नहीं है. सर ये पढ़ लीजिए. देखिए, वी वर बाय देन एक्टिंग एज इन्फॉर्मेंट्स. मैं भी उस पर भी आ रहा हूँ. 184(3) प्रोसीडिंग्स में we are informants and the court has treated us as that. मैं अभी भी उस पे आता हूँ, where they have said PTI was before the court, para 117 and para 118. They have treated us as informants in 184(3) proceedings. और ये established jurisprudence है कि in 184(3) proceedings everybody in effect is an informant. So we placed the facts before the court. Our prayer is of no importance. ये देखिए जनाब, कौन सी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं आप? जी 5913 जो फाइल की गई थी इन दी अपील, जी उसमें हमने क्लियरली कहा कि ये जो कैंडिडेट थे 86 पीटीआई बैक. इसमें आपने फाइल की है या पहले की थी? ये पहले की है. 5913 ऑफ 2024.
This is in the original In CA number appellate 3 of proceeding. 24. जी सर, मेन प्रोसीडिंग्स में। और ये फाइल किसने की थी? ये पीटीआई और गौहर खान ने सर। So at a minimum, we are informants, and that is what the court has taken us to be. मैं अभी 184.3 का नोट एक दे रहा हूं कि in 184.3 proceedings everybody is an informant. These are then non-inquisitorial proceedings. नहीं, वो आप खुद उस एम्बेट में चले गए 184(3) की प्रोसीडिंग्स वो नहीं थी उससे। सर ये थी ना सर, वो मैंने अर्ज कर दिया ना सर, वो तो मैंने पिछली डेट पे यही तो मैंने अर्ज किया, based on Peer Sabir Shah's case, that even in appellate proceedings in Peer Sabir Shah, these were not even constitutional appellate proceedings. They had come under Section 8B of the Political Parties Act of 1962, and the court held we can invoke Article 184(3) read with 187. So 184(3) is the express power. Sir, एक नंबर सर, अभी ये नहीं की थी ना सर की है ना सर, at the time of filing of this नहीं सर, वो नहीं जरूरत, यही तो 187 का स्कोप है कि it does away with all procedural hurdles. 187 gives you the complete power to invoke any power that is available. And I've said there are 3 or at least 2 kinds of powers. उस वक्त तो ये भी नहीं प्रेस हुआ था। सर ये हुआ सर, आप जजमेंट देखिए ना, अब आपने जजमेंट को जजमेंट से पहले देखिए। सर प्रेस इस तरह हुआ, कंप्लीट जस्टिस की बात, यहाँ जस्टिस अतर मिनल्ला बैठे हुए थे, he raised this point for the first time. He said we can do complete justice under 187. Why are you restricting yourselves to SIC? I bowed. I said I am in your hands. आप जो फैसला करना चाहें, I am only placing the facts before your lordship. I remember that expressly. I said we have come to the court based on what the existing legal situation as we understand it is. That we were declared independent by the Election Commission, wrongly so, but since we were declared independent and we only had 3 days in which to make a decision, we made the decision based on the BAP party precedent in the KP Assembly in 2018, we joined the SIC. Now the court has held, the majority has held that this joining was void. The court has held you could not have joined a party like the SIC, therefore the joining was void. Paragraph 96 मैंने पढ़ दिया. And the court said that given all the facts and circumstances, the correct order for the benefit of the people of Pakistan and democracy is to recognize the PTI as a party that participated in the elections, that won seats, and that is therefore entitled to reserved seats. Now this is the finding given by this court. I no longer say 8-member bench, by this court. This is the decision of this court. And the question then comes back to, is it a reviewable decision? Under the well-known grounds available for review, under which ground will this decision be reviewed? And I've briefly made submissions. राजा साहब, 13 जनवरी को हमारे सामने इलेक्शन कमीशन के पावर्स चैलेंज हुए थे कि whether they could make such an order or not. वो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में क्या ऐसा था कि पार्टी खत्म हो गई है? उस वक्त तक ये हो चुका था. मैंने ये जो रिकॉर्ड फाइल किया है मेरी नहीं, उन्होंने भी सिर्फ सैंपल नहीं दिया. क्या पार्टी के बारे में कोई फाइंडिंग थी? जी, मैंने ये जो CM 5917 फाइल की थी ऑफ 2024 में इसीलिए बार बार जिक्र करता हूं. इसमें आप देखिएगा कि जो हमने रिजर्व्ड सीट्स की लिस्टें दी थी बिफोर द 22nd of December and maybe extended time period था 24th of December, those lists were returned on the ground that PTI is not a political party that can be recognized by the Election Commission. Therefore, any findings were given? जी, उसके खिलाफ जब उन्होंने हमें रिटर्न की ये लिस्टें, we went to the High Court. We challenged this in the High Court in Lahore. वो भी सब रिकॉर्ड आपके सामने. काइंडली नंबर नोट कर लें, बहुत देर हो जाएगी if I start reading that. 5917 of 2024 जो CMA है, उसमें काइंडली सी कि हमने लिस्ट्स फाइल की फॉर वुमेन ऑन द 22nd of December 2023. 5979 of 5917 सर. इस पेज पे वो लिस्ट जी मैं दे रहा हूँ. 5917 of 24 part 1. इसमें आप देखिएगा 22 दिसंबर 2023 को एट पेज 7 ऑफ दिस पेपर बुक पार्ट 1. ये ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स में 185 प्रोसीडिंग्स में हमने फाइल की थी. अब नहीं मैं फाइल कर रहा. आई एम नॉट फाइलिंग एनीथिंग नाउ. आई एम ओनली रिलाइंग ऑन द रिकॉर्ड दैट वाज ऑलरेडी फाइल्ड. इसमें कौन सा पेज था? जी पेज 7 मुझे दे दी. ये सारी बहस हुई. पेज 7 पे हमने लिस्ट दी. फिर आगे देखिए सर.
पेज 8 पे हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा कि रिटर्निंग ऑफिसर साहिबान जो हैं वो हमारी लिस्टें नहीं ले रहे, इनको डायरेक्ट करें कि हमारी शीट में 2 ही लोगों के नाम है बस। जी वो तो उस वक्त यही था, आप दे दें, बाद में यू कैन ऐड, द लॉ अलाउज यू टू डू दैट, as long as you filed a list with 1 name or 2 names, you can always add to the names subsequently. वो तो permissible है। जी वो permissible है, so we just had to file a list with some names on it. सर जो एप्लीकेशन आपने फाइल की थी इनिशियली ऑफ 5913 जी उसमें 24 दिसंबर 2022 तक लिस्ट जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो जमा हो गए, उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। इसमें कहा ना, ये भी थी, कमल शौजब की भी थी, there were 2 we filed. सर कुछ चीजें यहाँ कह दी थी, उनको मैं रिपीट नहीं किया. She was the president of our women's wing, still is. So both of these were informants. अगर आप अपनी एप्लीकेशन पढ़ लें तो सारी चीजें वाजे हो जाएंगी. सर मैं ये भी पढ़ लेना, आप इस एप्लीकेशन की सर मैं वापस आता हूँ वहाँ. सर आपने मेरे प्रेयर से नहीं बाइंड होना, मैं अभी एक लम्हे में आऊंगा. आपने फैक्ट्स को देखना है, व्हाट वर द फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट. ऐसा इस पे जरा अगर बता दें कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुई, लेकिन उसका जो पार्टी सिंबल है वो फॉर द टाइम बीइंग हटा लिया और एक चांस अपॉर्चुनिटी थी कि इलेक्शन करके दोबारा मिल सकते. अगर ये ना हो, पार्टी सिंबल ना हो, व्हाट वुड बी द लीगल पोजीशन ऑफ दैट पार्टी रिमेन्स, वो उधर ही रहेगी, बिल्कुल रहेगी. एंड देयरफॉर इट हैड द राइट टू बोथ फाइल लिस्ट्स फॉर द रिजर्व्ड सीट्स, इट हैड द राइट टू पुट अप कैंडिडेट्स, गिव देम टिकट्स. द ओनली थिंग वाज इट वुड नॉट बी गिवन अ कॉमन सिंबल फॉर ऑल इट्स कैंडिडेट्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. अब आप देखिए जरा, काइंडली सी, ये पेज मैं 7 से शुरू हुआ था, 8 पे हमारा लेटर है रिटन टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आरओज हमारी लिस्टें नहीं ले रहे. उसके बाद देखिए पेज 10 पे काइंडली सी, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब